तरीके की जो महिला है वो डिग्निटी जो है वो डिजर्व करती है। मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट का एक्सेस कई लोगों के पास है। उसमें से किसी एक व्यक्ति ने एक बेहद घृणित और आपत्तिजनक पोस्ट की। इधर कंगना रनौत पर मुतनाज़ा तबसरा मामले को अब वीमेन सेल नोटिस कर रही है और सुप्रिया श्रीनेत के खिलाफ बीजेपी इलेक्शन कमीशन से भी शिकायत कर चुकी है। इन सब के बीच हिमाचल प्रदेश की मंडी में सियासी बहरान बढ़ गया है। कंगना रनौत की दिल्ली में बीजेपी सदर के साथ अहम बैठक हो रही है, तो सुप्रिया श्रीनेत के सफाई के बाद भी बीजेपी पूरी तरह से कांग्रेस पर हमलावर हो गई है, जबकि कांग्रेस दो हाथ करते हुए सरकार से जांच की मांग कर रही है। जो सोशल मीडिया की चेयरपर्सन है वो कह रही है उनके अकाउंट कई लोग डील करते हैं। वे बहुत साफ है कि कांग्रेस की जो बातें हैं, इनके अकाउंट्स कहां से डील होते हैं, ये देश को समझना चाहिए। कौन कौन सी शक्तियां डिजिग्नेटेड डिजाइन मैसेजेस भेज देती हैं जो सीधे एज इट इज कर दिए जाते हैं, ये अपने आप में इस बात को प्रमाणित करता है कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन किसी अज्ञात शक्तियों के हाथ में खेल रहा है। अगर उन्होंने ये कहा है कि ये किसी ने एक्सेस कर लिया है और ये कमेंट डाला है, तो मैं चाहूंगा कि सरकार को चाहिए कि इसका इन्वेस्टिगेशन करे। किन लोगों ने किया है, किसने ये कमेंट किया है, जिसने भी ये कमेंट किया है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब आपको बताते हैं कि इतना कुछ होने के बाद हिमाचल प्रदेश की लोकसभा सीट मंडी पर सियासत के बढ़ने के आसार भी तेज हो गए हैं। यहां से बीजेपी ने मुल्क की दूसरी सबसे बड़ी पार्लियामानी सीट मंडी लोकसभा से बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत को इंतखाबी मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस ने अभी यहां अपने उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है। वैसे बात कंगना की करें तो बीते साल ही बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा और कंगना के बीच मुलाकात हुई थी। कंगना के वालिद ने भी इशारा किया था कि वो इंतखाबी मैदान में उतर सकती हैं। आपको बता दें कि कंगना मंडी जिला के भामला की रहने वाली हैं, लेकिन मंडी लोकसभा सीट कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा है। यहां से साबिक वजीर आला वीरभद्र सिंह या फिर उनकी अहलिया इलेक्शन लड़ती रही हैं और कांग्रेस के हाथ में जीत थमाती रही हैं। हालांकि 2014 में मोदी लहर में यहां बीजेपी ने कांग्रेस के हाथ से जीत छीनकर कमल खिलाने में कामयाबी हासिल की और बीजेपी के रामस्वरूप शर्मा ने इस सीट पर कब्जा जमाया था। खास बात ये भी है कि 2019 में एक बार फिर रामस्वरूप शर्मा ने बीजेपी का कमल खिलाया, लेकिन 2021 में उनका इंतकाल हो गया, जिसके बाद बाई इलेक्शन में बीजेपी प्रतिभा सिंह के सामने कड़े मुकाबले में धराशायी हो गई। लेकिन पहले ना और अब हाँ करने के बाद प्रतिभा सिंह ने एक बार फिर कमल से यानी कंगना से दो हाथ करने का मन बनाया है। अब अगर कंगना रनौत के सामने एक बार फिर प्रतिभा सिंह इंतखाबी मैदान में उतरती हैं, तो यहाँ बीजेपी कांग्रेस में कांटे की टक्कर तो तय है। लेकिन कांग्रेस तर्जुमान सुप्रिया श्रीनेत के सोशल मीडिया अकाउंट से मुतनाज़ा पोस्ट के बाद नारी शक्ति के बीच इंतखाबी जंग और तेज हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।